So in this video, we will learn about how geography is important to determine the climate of a country. So for example, this is India and you know that कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से इंडिया को दो भाग में बांटती है। तो नीचे का जो भाग है वो ट्रॉपिकल रीजन से डिनोट किया जाता है और ऊपर का जो भाग है वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में आता है। तो उस चीज़ को हम पहले समझते हैं कि ITCZ का क्या इंपॉर्टेंस होता है आज के वीडियो में। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आपको भी पता होगा कि भूमध्य रेखा यानी जो इक्वेटर है 0 डिग्री, उसके ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। ये दोनों 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ होती है 0 डिग्री इक्वेटर से। इक्वेटर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो रेज आती है, जो ट्रेड विंड्स आती है, वो ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में आती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और इक्वेटर के तरफ सदर्न हेमिस्फेयर से जो विंड्स आती है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से जो ये है और साउदर्न हेमिस्फेयर जो ये है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से जो विंड्स आ रही है, सरफेस विंड्स जो सतह सरफेस के ऊपर से बह रही, वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है और नीचे से जो आ रही है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। यानी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये वाली है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो ऊपर वाली है, ये वाली है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया, ये दोनों विंड्स जहाँ पे टकराएंगी और वो जो बेल्ट क्रिएट होगा वो बेल्ट कहलाएगा ITCZ, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये जो विंड है साउथ ईस्ट, ये दिख रहा है आपको, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जब इक्वेटर में जाएगी तो जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो तो घूम रही है ड्यू टू इट्स रोटेशन। ये जो ट्रेड विंड्स इक्वेटर क्रॉस करेगी तो ड्यू टू कोरलिस फोर्स हमें पता है कि ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये विंड ऐसे जा रही है और इक्वेटर क्रॉस करने के बाद ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये विंड पहले ऐसे जा रही थी, अब ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यही जो डिफ्लेक्शन होगा इस विंड का, वही विंड कहलाती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, जो इंडिया के अरेबियन सी ब्रांच पे और बे ऑफ बंगाल ब्रांच पे मॉनसून विंड्स से इंटर करती है। और ITCZ कुछ नहीं होता है, बस एक बेल्ट होता है जहाँ पे ये दोनों विंड्स, दोनों ट्रेड विंड्स आपस में कंबाइन करती है। और जब कंबाइन करती है, क्योंकि ये जो हवा है, आपको ही पता है कि 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ सन का जो रेज है वो डायरेक्टली थ्रू आउट द ईयर पड़ता है। तो सन का रेज जब डायरेक्टली इस पट्टी पे थ्रू आउट द ईयर पड़ रहा है 0 डिग्री के आसपास, तो थर्मल हीट होगा। और लैंड सरफेस हो, सी सरफेस हो, उस पर अगर थर्मल हीट पड़ रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है थर्मल रेडिएशन के कारण तो प्रेशर कम होगा, यानी टेम्परेचर इस जोन में हमेशा हाई रहेगा और प्रेशर जो रहेगा वो हमेशा लो रहेगा। इस कारण हमें देखने को मिलता है कि जो लो प्रेशर का ये बेल्ट है ITCZ, वहाँ पे हमेशा लो प्रेशर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर होता है। इसके कारण हवा जो होती है वो हल्की होती है, लाइटर होती है और ऊपर सतह से उठती है। जो भी चीज़ हल्की होगी वो ऊपर उठेगी। और ड्यू टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कंडेंसेशन के कारण जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यही जो हवा है वो वेपर फॉर्म लिक्विड फॉर्म्स में चेंज होगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, क्लाउड्स का। यानी जो हवा उठ रही थी लाइटर एयर लो प्रेशर से, वो ऊपर उठकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी और फिर इसी क्लाउड से रेन होगा। तो ITCZ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। थैंक यू।